दोस्तों यूपीएससी प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे आपको ये पता लगता है कि यूपीएससी किसी टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर हम पॉलिटी के सेक्शन प्रीएम्बल से डील करेंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ कुल 6 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो प्रीवियसली यूपीएससी ने प्रीएम्बल टॉपिक से आपसे पूछे हैं। आशा ये करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करेंगे कि इन 6 क्वेश्चन में से आपके कितने सही रहे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता हो इन क्वेश्चंस को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका और मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इसका उत्तर जरूर दूं। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहां पे आपसे पूछा गया है कि इकोनॉमिक जस्टिस कहां पर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, ये तो आपको पॉलिटिकल जस्टिस या पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो यहां पे तो आपके इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं होगी। तो अगर हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो हम अप्रोक्सीमेटली 50-50 तक पहुंच चुके हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपीएस डील करते हैं आपके इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस से। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये पता है तो आप बी ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं, चाहे आपको ये पता हो या ना पता हो कि प्रीएम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन है या नहीं, फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। वैसे तो बात की जाए प्रीएम्बल की, तो यहां पर आपको 3 तरह के जस्टिस के बारे में बताया गया है। एक है आपका सोशल जस्टिस, दूसरा है आपका इकोनॉमिकल जस्टिस और तीसरा है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। अब यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यह है कि इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर, मतलब पैसों के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहां पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं है आपके प्रीएम्बल में। तो पहला है आपका लिबर्टी ऑफ थॉट। देखिए ये तो मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। उसके बाद आता है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी मेंशन है। अब आता है आपका लिबर्टी ऑफ बिलीफ, तो ये भी मेंशन है। अगर बात की जाए कि लिबर्टी होती क्या है, तो ये एक तरह से ऐसी सिनेरियो है जहां पर आपके ऊपर किसी तरह का कोई रिस्ट्रेन नहीं है। आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं विद इन दी प्रीव्यू ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि आप अपने आप को फुल्ली डेवलप कर सकें। अब बात की जाए भारतीय संविधान में किन टाइप की लिबर्टी मेंशन है, तो मैं आपको बता दूं कि इसे याद रखने के लिए आप याद रखिए दी बॉयफ्रेंड वॉर। यहाँ पे टीएच रिप्रेजेंट करता है थॉट को, ई रिप्रेजेंट करता है एक्सप्रेशन को, बी रिप्रेजेंट करता है बिलीफ, एफ फॉर फेथ एंड डब्ल्यू आर फॉर वॉरशिप। अब हमने इसे बोरो किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब बात की जाए बी ऑप्शन की, तो ये इकोनॉमिक लिबर्टी तो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इकोनॉमिक जस्टिस। और इसे आप याद रख सकते हैं कि जस्टिस 3 टाइप के हो सकते हैं, SEP, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब सोशल जस्टिस क्या होता है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, मतलब किसी तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हमारी कंट्री में। उसके बाद ई फॉर इकोनॉमिक, तो इसका मतलब है कि पैसों के बेसिस पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो उसे गवर्नमेंट ज्यादा तवज्जो देगी और किसी के पास पैसे कम है तो गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेगी। इसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस, जहां पर सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलते हैं। इसके अलावा सभी की इक्वल वॉइस है गवर्नमेंट में और कोई भी पर्सन किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस को ज्वाइन कर सकता है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, इनके माइंड को कौन सी चीज रिफ्लेक्ट करती है। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो आपका प्रीएम्बल है ये रिफ्लेक्ट करता है माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, मतलब हमारे जो फोर फादर थे उनकी जो सोच थी उसको रिप्रेजेंट करता है आपका प्रीएम्बल। अब ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा कहती है आपकी सुप्रीम कोर्ट इन दी बेरूबारी केस जो 1960 में हुआ था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रीएम्बल इज अ की टू माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये 2 जगह से इंस्पायर्ड हैं। एक तो मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट थी 1928 की, उससे, और दूसरा है बिल ऑफ राइट जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यहां से हमने बोरो किए हैं फंडामेंटल राइट का आइडिया। अगर बात की जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ये कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन
जो कि पार्ट थे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। अगर बात की जाए फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो इसे हमने बारो किया था यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये पार्ट बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, जहां पे आपसे पूछी गई है लिबर्टी की डेफिनेशन। अब बात की जाए पहले क्वेश्चन की, तो यहां पे आपको कहा गया है कि ये प्रोटेक्ट करता है आपको अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर। तो ये तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का काम है ना, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑल्दो ये लिबर्टी को डिफाइन करता है बट कंप्लीटली नहीं करता। इसके बाद अगर बात की जाए बी ऑप्शन की, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये भी तो एक तरह का रिस्ट्रेन लगाता है ना। अब बिल्कुल ही आपको खुला छोड़ दें तो ऐसा तो नहीं होता लिबर्टी में। अब बात की जाए ऑप्शन सी की, तो ये लगभग बी से मिलता जुलता ही है। तो यहां पे अब बचता है आपका ऑप्शन डी, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। अब भैया यही तो लिबर्टी का मतलब होता है ना, कि आपके अंदर की डेवलपमेंट के लिए, यानी आप अपना पोटेंशियल जान सके, इस चीज के लिए कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना हो, मतलब किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो आपके। तो इसी को तो कहते हैं लिबर्टी। तो इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जहां पर आपसे प्रियम्बल के बारे में कुछ बातें पूछी गई हैं। पहला, प्रियम्बल पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का और इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। अभी फिलहाल के लिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा डाउट में रखते हैं और थोड़ा बाहर रखते हैं। अब चलते हैं स्टेटमेंट बी पे, जहां पे आपको ये कहते हैं कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसका कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में और एलआईसी के केस में, दोनों में ही ये मेंशन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है आपका प्रियम्बल। तो ये स्टेटमेंट आपकी तुरंत ही गलत हो गई। अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की, जहां पे ये कहा गया है कि प्रियम्बल पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का और इसका सेम लीगल इफेक्ट है जैसा किसी और पार्ट का हो। अब जब हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा होगा तो हमने ये भी पढ़ा होगा कि ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी सी स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाती है। अब बात की जाए चौथी स्टेटमेंट की, यहां पे कहा जाता है प्रियम्बल पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का और ये इंडिपेंडेंटली लीगली इफेक्ट में नहीं आ सकता। अब देखिए, प्रियम्बल की कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस का यूज करते हैं। मान लीजिए अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल इक्वालिटी या पॉलिटिकल जस्टिस, अगर इसे इंप्लीमेंट करना हो तो क्या मेरे पास फंडामेंटल राइट्स हैं? बिल्कुल है। उसके बाद लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी में जो चीजें मेंशन है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं है? तो बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी डी स्टेटमेंट है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू ए। अब यहां पे आपको ए और डी के बीच में डाउट हो सकता था, बट ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग आंसर बनता है इसका डी पार्ट। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही सिंपल था, आपको एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बताना था इंडिया का 26 जनवरी 1950 में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बिल्कुल थे हम। सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी थे हम। सोवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अरे भैया सेकुलर वर्ड तो बाद में नहीं आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ, तो ये तो नहीं हो सकता। सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये भी 42nd अमेंडमेंट के साथ आया था, तो ये भी नहीं है। अब आपके दिमाग में सिर्फ इन दो के बीच में डाउट चल रहा होगा। अब आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी जब उसे इनेक्ट किया गया था। तो यहां पे आपका ऑप्शन बी बनता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।